अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, उसका एक प्रूफ है। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये प्रूफ है, प्रूफ दैट √2 इज़ इरेशनल। सो इस प्रूफ के लिए सबसे पहले हमने ये प्रूफ करना है कि √2 जो है वो इरेशनल है। इस प्रूफ के लिए हमें कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हम एक सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी कर लेंगे कि ये √2 जो है वो रैशनल है। सही है, प्रूफ हमने करना है कि ये इरेशनल है। हम सपोज कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। सो उसी तरह लेके रैशनल नंबर के तौर पे हम इसकी वर्किंग करेंगे और एट द एंड हमें एक कंट्राडिक्शन मिलेगी बिकॉज ये इरेशनल नंबर है ना। सो हम इसको लेट कर रहे हैं कि ये रैशनल है। सो एट द एंड हमें एक कंट्राडिक्शन मिलेगी। सो हम उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये कंट्राडिक्शन है। सो ये √2 जो है वो इरेशनल ही है। सो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी √2 इज रैशनल। हमने ये सपोज कर लिया कि ये रैशनल है। देन अगर ये रैशनल है देन वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q belongs to integers and Q not equal to 0. Also suppose, ये important part है इस प्रूफ का, also suppose that P/Q is in lowest form or it is irreducible. लोएस्ट फॉर्म मीन्स ये है कि जो P/Q है ये इन दोनों में से कोई भी ऐसा फैक्टर, दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर सेम नहीं है। P एंड Q जो है P/Q है वो इरेड्यूसिबल है और ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो खुद नंबर। तो ये दोनों में कोई भी फैक्टर, इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर कॉमन नहीं है इन दोनों में जो सेम हो। सो इट मीन्स P/Q इज़ इन लोएस्ट फॉर्म और इट इज़ इरेड्यूसिबल। सो अगर ये रैशनल है तो आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में √2 इज़ इक्वल टू P/Q। इसको आप कह लें इक्वेशन 1 है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करें तो ये आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू P² / Q²। सही है। आप यहाँ से आप Q² को अगर मूव करें 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर डिवाइड हो रहा है, P² आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इक्वेशन 2। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें तो ये आ गया P² इज़ इक्वल टू 2Q²। ये जो इक्वेशन है वो ये शो करती है कि जो P² है वो आपका 2 का मल्टीपल आ रहा है। ये Q की जगह पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये इट मीन्स ये जो है P ये 2 का मल्टीपल है तो ये इवन नंबर होगा। तो हम लिख सकते हैं दिस शोज दैट P² इज़ इवन। P² इज़ इवन नंबर। सो अगर P² इवन है सो दिस शोज दैट P इज़ ऑल्सो इवन। P इज़ ऑल्सो इवन बिकॉज एज वी नो दैट और इवन को मल्टीप्लाई करें इवन के साथ तो वो एक इवन नंबर ही आता है। सही है, अगर दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो इवन आता है, अगर दो ऑड को मल्टीप्लाई करें तो ऑड नंबर ही आता है। तो ये भी P² मीन्स यही है, P.P मीन्स P को P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो P² ही आता है। तो ये अगर इवन है, ये इवन है तो ये भी इवन ही होगा। तो P इज़ ऑल्सो इवन। अगर आपके पास P जो है वो इवन आ जाए तो देन P should be in the form P is equal to 2P'। इसको इक्वेशन 3 कहते हैं। P' कोई भी इंटीजर है तो मतलब इसका ये है कि अगर ये इवन है P तो इसको इस फॉर्म में होना चाहिए। तो अब इसको ये जो है रिलेशन इसको आप पुट करें 1 में सॉरी 2 में, putting
this in equation 2. So we get 2q square is equal to p की जगह पे आपने 2p डैश पुट करना है, 2p डैश स्क्वेयर. सो ये आ जाएगा 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू 4p डैश स्क्वेयर. अब ये q स्क्वेयर आ जाएगा 2p डैश स्क्वेयर. सही है. अब ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं आप 4. अब ये इक्वेशन ये शो कर रही है जो q स्क्वेयर है वो भी 2 का कोई मल्टीपल आ रहा है. सही है. तो अब जो भी नंबर आएगा 2 का मल्टीपल तो इवन होता है. इट मीन्स q भी इवन नंबर आ रहा है. दिस शोज दैट q स्क्वायर इज इवन. ऑल्सो q इज इवन. अगर q भी इवन है, q स्क्वायर इवन है, ऑब्वियसली q भी इवन होगा. अगर ये भी इवन है तो आप इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं. q होगा 2q डैश. सही है. इस फॉर्म में ही होना चाहिए. ये भी इवन नंबर आ रहा है, 2 का मल्टीपल होगा. q डैश कोई भी इंटीजर हो सकता है. ये इक्वेशन 5. अब अगर आप देखें 3 और 5 को, अगर इन दोनों को इक्वेशन 3 ये है p इज इक्वल टू 2p डैश और ये है q इज इक्वल टू 2q डैश. अब अगर इन दोनों को डिवाइड करें आप, p ओवर q इज इक्वल टू 2p डैश ओवर 2q डैश. अब ये आ गया आपके पास p ओवर q इज इक्वल टू 2p डैश ओवर 2q डैश. अब 2 के साथ कैंसिल हो रहा है. तो अभी हमने कहा था जो p ओवर q है वो लोएस्ट फॉर्म है, इरिड्यूसिबल है, उसमें कोई भी जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं है. तो ये आपके पास कंट्राडिक्शन आ गई. सो दिस इज कंट्राडिक्शन. हैंस अंडर रूट 2 इज इरेशनल. सो इसी कंट्राडिक्शन की बेस पे हम कह सकते हैं अगर ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो इट मीन्स इसमें 2 कॉमन आ रहा है फैक्टर्स. तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो इरेशनल है. हैंस प्रूव्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.